मुख्य तो कार्यकर्ता ही हैं जिसके कारण से ये सब चीजें हुई। कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं 500 वोट भी कन्वर्ट करने की स्थिति रखता हूँ, पढ़ा लिखा माहौल है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर इतना मनोबल है, ना तो कोई व्यक्ति किसी 500 वोट को कन्वर्ट करने की स्थिति रखता है, तो कोई मतलब ही नहीं है कोई चीज। लोकसभा चुनाव में सहारनपुर में भाजपा को मिली हार के बाद जिस तरह से संगठन आत्म दृष्टि से देखा जाए गुटबाजी उभर के सामने आ रही है। माननीय अपनी तलवार खींच के बयानबाजी दे रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। कोई जयचंद बता रहा है, कोई आस्तीन के सांप बाहर लेके आ रहा है, तो कोई कार्यक्रम में मंच की शोभा बनने से इनकार कर रहा है। तमाम बातें, तमाम चर्चाएं हो रही है। सियासत के गलियारों में गर्मी का यह कहा जाए, यह तापमान बढ़ा हुआ है। बातचीत हम करेंगे। यह महानगर अध्यक्ष भाजपा पुनीत त्यागी जी जी न्यूज़ के साथ में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे आखिर भाजपा में हाल फिलहाल में हो क्या रहा है और इसका पूर्ण विराम कहाँ लगने जा रहा है। पुनीत त्यागी आपको जी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद में जिस तरह से प्रत्याशी महोदय ने जयचंदों की बात कही है, आस्तीन के सांपों की बात कही है, और उसके बाद मुझे जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अगर जीत हार का स्वीकार करने का अपना मापदंड अलग अलग होता है, उसका पैरामीटर अलग अलग है। मानवीय स्थितियां होती हैं, तो सभी व्यक्ति उसे किस प्रकार से लेता है, उसकी क्या प्रतिक्रिया करता है, वो अपनी जगह पर है। पर संगठन के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करके काम किया, बहुत अच्छे से कार्य किया। हमारे यहाँ महानगर के अंदर देहात विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कारण ही हमने 8,000 वोट बढ़ाकर ली है। 70,000 विधानसभा चुनाव की बात करें आप, विधानसभा चुनाव में फर्क आया है। 19 में हम 70,000 वोट में मिली थी लोकसभा में, इस बार हमें 78,000 के करीब वोट मिली, और हमारे कार्यकर्ताओं के बल पर ही। यहाँ पर भी जब पूरे प्रदेश के अंदर 55, 56, 57, 58% चल रही थी, अकेला महानगर ऐसा है जो 61% क्रॉस करके गया। लोकसभा ऐसी है जो 67% क्रॉस कर गई। मुख्य तो कार्यकर्ता ही हैं जिसके कारण से ये सब चीजें हुई। ठीक है, कोई व्यक्ति कुछ बोले, लेकिन कोई जयचंद वगैरह की स्थिति नहीं है किसी ने। और कम से कम आज के माहौल के अंदर मैं ये कहूँ व्यक्तिगत तौर पे, कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं 500 वोट भी कन्वर्ट करने की स्थिति रखता हूँ, पढ़ा लिखा माहौल है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर इतना मनोबल है, ना तो कोई व्यक्ति किसी 500 वोट को कन्वर्ट करने की स्थिति रखता है, तो कोई मतलब ही नहीं है कोई चीज़ को इस चीज़ है, ऐसा नहीं है। सब ने काम किया, सबने मेहनत करी, एक नैरेटिव सेट हुआ, वो दुर्भाग्यवश था। ये एक 400 पार के नारे का बैकफायर हुआ। हम सब कार्यकर्ताओं ने काम किया, उसका ऑपोजिशन ने, विपक्ष ने उसे जिस प्रकार से लिया, नैरेटिव सेट किया, संविधान बचाओ की स्थिति रखी, और ये कहा गया कि 400 पार होने के उपरांत ये स्थिति बन सकती है कि संविधान परिवर्तन कर देंगे, ये खत्म कर देंगे। झूठ बोला गया, विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए गए, उन सब चीजों को झेला गया। उस कारण से वो चीजें, कई बार ऐसा होता है कि वक्ती तौर पे असत्य एक बार को उभर आ गया, लेकिन सच्चाई की निश्चित तौर पे जीत रहने वाली है। इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर हम 27 के अंदर उभर कर आएंगे और दोबारा सरकार दोबारा बनाएंगे बहुत अच्छे से। पुनीत त्यागी जी कहना चाह रहे हैं कि सच्चाई शाश्वत रही है और रहेगी, और आगे भी हमेशा ही रहेगी। लेकिन क्या लगता है कि हाईकमान से कोई चूक हुई है? नहीं, 400 पार अब की बात नहीं। देखो, हम कैडर बेस्ड पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम या तो हारते हैं, जीतते हैं, या फिर सीखते हैं, हारते नहीं। अगर कोई चीज हुई है तो उससे सीख ली गई, संगठन भी उसी तरह से सीख ले रहा, हमारा हाईकमान भी उसी प्रकार से सीख ले रहा। उन्होंने कभी कोई ऐसी स्थिति नहीं रखी कि जिस कारण से ये, ठीक है कि कोई योजना हमने कोई बनाई या कोई प्लानिंग या स्ट्रेटेजी कोई चीज करी, वो क्लिक हुई, नहीं हुई तो दूसरे की क्लिक हो गई, बस इतना है। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। हाईकमान ने अपने कार्य अच्छे से करे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक आज भी ये सब होने के बावजूद ये सब चीज स्वीकार करती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, हमारे मिनिस्टर्स के बारे में जिस प्रकार से वो कहते हैं कि आज भी कितने सालों के बाद हमें ये सब लोग मिले हैं और भगवान इन्हें उम्र दे और थे, इस तरीके से। तो ये सब चीज़ है। ये जरूर है कि जब गणित का मामला आया, गिनती का मामला आया, तो हम जातिवाद के अंदर ये इलेक्शन आ गया, जो हमें उम्मीद नहीं थी कि हम 2014 में राष्ट्रवादी ध्वजवाद के रूप में रहे, पूरे समाज ने राष्ट्रवादी बनकर इलेक्शन लड़ा, तो हम जीते। 2017 के अंदर जीते, 2019 में जीते, तो राष्ट्रवादी तक। इस बार जातिवादिता स्थिति ऐसी बन गई कि हम उस चीज को जो है उससे क्लैश नहीं कर पाए, बस जातिवादिता थोड़ी ऊपर। संविधान बचाओ को आप झूठ मानते हैं कि जो उन्होंने संविधान बचाओ को जो नारा दिया? कभी भी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले
संसद में माथा टेकता है, उसके बाद संविधान की किताब को सिर पर रखता है, जिसने ये कहा कि मेरे अंतिम सांस तक मैं संविधान को बचाऊंगा, तो वो व्यक्ति कभी नहीं। और जो बाबा भीमराव अम्बेडकर को, हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता बाबा भीमराव अम्बेडकर को हमारे लिए महापुरुष है। उन्होंने जो चीज कही, जो चीज लिखी, जो चीज दी, उसे अपनी नीमत समझते हैं हम, उसके संरक्षण में खड़े होने वाले लोग हैं। हमारी तो नीति वो है, तो कैसे हम संविधान को, हमारी पार्टी चेंज कर देती है, सरकार चेंज कर, मतलब ही नहीं है, ना कभी हो सकता है। आखिर वजह क्या रही कि इतना बड़ा हिस्सा, इतना बड़ा भाग संविधान के नाम पे जो भाजपा, बस ये समझ लीजिए कि एक जब सब चीज चल रही, विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही थी, हम सब लोग अपने आप में बढ़ रहे थे। प्रधानमंत्री ने सपना देखा 2047 का, आम आदमी दिखाई दे रहा है कि वो 2047 के अंदर विकसित बनाने के लिए चल रहे हैं। नया लड़का, युवा, सब, कोई महिलाएं, सब चल रहे, तो उनके पास कोई चीज देखने को साफ दिखाई दे रहा था, उन्हें कुछ नहीं। तो क्या होता है कि ऐसे समय में व्यक्ति नेगेटिव प्रहार करने की कोशिश करता है, उसके पास एक अंश आ गया कि 400 क्रॉस होते सारी ये होगा। और उसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि बसपा का खुद का वोट बैंक भी जो है वो अपने आप में संभाल नहीं पाई, और वो शिफ्ट हुआ गठबंधन को, उसका नुकसान हुआ। बसपा का कमजोर होना ज्यादा फायदा देगा गठबंधन गठबंधन, ऐसा मानते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में देखा जाए, सहारनपुर प्रत्याशी की जिस तरह की जय बदजवानी सामने आई है, आस्तीन का सांप उन्होंने बताया, जय चंदो की बात उन्होंने कही है, कोई चूक हुई है कि जय संगठन से कोई चूक हुई है क्या? ऐसा कर जाते तो रिजल्ट अच्छा हो जाता। नहीं, संगठन ने अपनी तरफ से पूरा कार्य किया। हमारे यहाँ रैलियां हुई, सबसे नंबर 1। फिर आस्तीन का सांप कौन है? जिस चीज को वो बोल रहे, वो जिस, अगर उन्होंने कहा है, नहीं आपको तो पता है किस परिप्रेक्ष्य के अंदर उन्होंने कहा, वो उनके व्यक्तिगत हो सकती है सोच, वो नहीं तो कोई नहीं, ना कोई मतलब बैठता है। बीइंग अध्यक्ष मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ प्रत्येक कार्यकर्ता ने काम करा और बहुत मेहनत काम करी। मैं प्रत्येक कार्यकर्ता की बात कर रहा हूँ, उसमें नेतागण, जनप्रतिनिधि सभी आते हैं, कहीं कोई नहीं। और मैं आपसे एक वैसे भी बता रहा, एक चीज अगर कहे कि आज का कोई जनप्रतिनिधि ये दावा कर दे कि मैं किसी एरिया के अंदर जाकर इसे परिवर्तित कर वोट चेंज करके दिखा सकता हूँ, किसी में हिम्मत नहीं कर सकता। आज मैं अपने घर के अंदर अपने बच्चों को ये नहीं कह सकता कि आप नरेंद्र मोदी जी का विरोध करके दिखाओ, नहीं कर सकता। ऐसा नहीं लगता कि जब प्रयास किया गया हो सफल हो गया हो? नहीं कुछ, या थोड़ी बहुत सफलता मिली, आंशिक सफलता मिली हो? वो तो एक मैं आपको बताता रहा हूँ, एक नैरेटिव सेट हुआ, उस कारण से ये सब चीजें हुई। आखिर फिर वजह क्या है कि क्षेत्रीय अध्यक्ष आ जाते हैं, उनके मंच से आने से मना करते हैं माननीय विधायक राजीव गुम्बा। वजह क्या है? जिस मंच पे जयचंद कहने वाले बैठेंगे, मैं उस मंच पे हिस्सा नहीं। मैं बता रहा हूँ, उनकी जब प्रत्याशी मतलब राघव जी की कोई व्यक्तिगत राय कोई थी या व्यक्तिगत शब्दावली का उपयोग उन्होंने करा, वो उनकी व्यक्तिगत शब्दावली थी, इसमें ना तो संगठन साथ में है, ना उनको कोई है। कोई उन्होंने आरोप लगाया होगा या करा होगा तो वो उनका मामला है, वो किस परिप्रेक्ष्य में कहा, कैसे परिप्रेक्ष्य में वो जाने। उसी तरीके से उनका रिएक्शन अगर आता है उस जगह पर विधायक जी का, राजीव गुम्बर जी का, तो वो उनका व्यक्तिगत मामला, उन्होंने करा, संगठन उसके अंदर मामला नहीं। संगठन ने उस समय बात कही, और वो हमारे परिवार की बात है। मैं लास्ट में अगर ये भी कहूँ तो मेरे परिवार की बात है, मेरे परिवार के दोनों सदस्य हैं, उन परिवारों के लोगों में आपस में 20 तरह की खटास होती है, मिठास होती है, चलता है। शादी ब्याह के मामले के अंदर भी कई बार ऐसी स्थिति बनती है। मेरे परिवार की बात हम लेकिन एट लास्ट इकट्ठे संयुक्त रूप से है, अपने झंडे तले है, और जो हमारा मिशन है भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाना, उससे हम बिल्कुल भी अडिग नहीं हुए, हम सब एक साथ इकट्ठे हैं। बात परिवार की लेकिन बाहर आ रही है, कई बार हो जाता है, कोई खिड़की खुली रह जाती है तो आ जाती, खुली है कोई खिड़की, और कोई खुल गई होगी, तो इस कारण से होगा। ऐसा प्रयास किया गया है कि दोनों को बिठा के, या तमाम लोगों को ऐसे सभी नहीं, वो उसमें प्रयास हो चुके हैं, और सब चीज किसी को बिठाने का मामला है। हमारे लिए कोई स्पेशल कोई मिशन नहीं होता। हमारे यहाँ वैसे भी जो है अमूमन हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष का आना होता है, क्षेत्रीय पदाधिकारी का आना होता है, प्रदेश अध्यक्ष का आना होता है, तो भी वो इकट्ठे बिठाते हैं। जरूरी नहीं है केवल इसी वे, अब भी केवल जनरल वे के अंदर ही बैठे, कि जरूरी नहीं कि उस चीज को इंगित करते हुए कि आप दोनों में ये कोई चीज हुई है, या किसी में ये चीज हुई है, किसी में, इस वजह से नहीं। सबको वही चीज समझाकर, और सबने स्वीकार भी करी वो सब चीज कि हम संगठन के फेवर के लोग हैं, संगठन में काम करने वाले। 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जो मिली हार से क्या असर पड़ने वाला है 2027 के विधानसभा चुनाव पर? तो एक चीज, इतना असर की बात बता रहा हूँ, हमारे लिए ये असर इस तरीके से है, मैं हर चीज को सकारात्मक रूप से लेना चाहूंगा। अगर हमने कोई चूक हुई, अगर कोई चीज नैरेटिव सेट उस समय विपक्ष कर गया, तो अब तो दूध के जले हुए हैं, छाछ फूक पवार के भी बालों में से है। हम इससे भी सीखते हुए जाएंगे, निश्चित तौर पर ज्यादा बढ़ चढ़कर इस चीज को जीतने वाला सभी लोग इकट्ठे होकर इसमें जीते। संविधान आड़े तो नहीं आएगा बीच? नहीं, मतलब ही नहीं बैठता। वो भी जिन्होंने वो नैरेटिव सेट करके जिनको बहलाया था, आज वही लोग जो मतलब जिन्हें बहलाया था, वही लोग कह रहे हैं कि आज गलती कर गए हम, धोखा हो गया। ये सब चीजें। चलिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये अपेक्षा करते हैं कि ये संगठन में कोई जयचंद ना हो, कोई खिड़की खुली ना रहे, और बैठ के एक मंच पे आके बैठ के अपनी बातचीत रहे।
सामने निश्चित कोई तौर पे चीज ना आए और पूरा परिवार संयुक्त है हमारा सभी का। ये बातचीत करने के लिए अपने जवाब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।